जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज स्पेशल 50 में 14वां क्लास होगा और आज के क्लास में लाभ हानि के सवाल पढ़ाएंगे और ये लाभ हानि का पहला क्लास होगा। क्योंकि स्पेशल क्लास है इसलिए आपको देखना बहुत जरूरी है। देखिए, लाभ हानि में पहला सवाल है कि मनीष ने 5 पेन 25 रुपए की दर से खरीदा तथा 30 रुपए प्रति पेन की दर से बेच दिया, तो मनीष का लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है आपके सामने। देखिए, लाभ हानि का पहला क्लास का पहला सवाल है, वो छोटा सा है। देखिए क्या करेंगे कि 25 रुपए की दर से खरीदता है और 30 रुपए प्रति पेन की दर से बेच देता है। तो पहले तो आप जान जाइए कि लाभ होगा, क्योंकि भाई 25 रुपए में खरीदेगा और 30 रुपए में बेचेगा तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना है। प्रतिशत लाभ का मतलब होता है लाभ कितने का हुआ, 25 रुपए का खरीदेगा 30 रुपए में बेचेगा, 5 रुपए का लाभ हुआ बटा क्रय मूल्य 25। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा। 5 बार में 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20% का लाभ। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन था लेकिन समझना। देखिए, इसमें एक बात और है कि 5 पेन 25 की दर से कर रहा है ना, तो ये 5 ये नहीं कि 5 पेन का दाम 25 रुपए है, 5 पेन खरीदा है 25 रुपए की दर से। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। देखिए भाई, ये क्वेश्चन है कि यदि 10% हानि पर कोई वस्तु 720 रुपए में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन से एक सीखने को आपको मिलेगा कि क्रय मूल्य होता है सीपी और विक्रय मूल्य होता है एसपी। अगर आपको क्रय मूल्य पता हो, विक्रय मूल्य पर जाना हो, तो आपको सीधा गुना करना है। ठीक है, क्रय मूल्य से सीधा जाना है, एसपी पर पता करना है तो सीधा गुना करना है। किसका करना अभी बताएंगे। अच्छा, एसपी पता हो, आपको क्रय मूल्य पता करना हो तो उल्टा गुना करेंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखा है आपको विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता करना है, तो उल्टा गुना करेंगे। विक्रय मूल्य पता है, क्रय मूल्य पता करना है, उल्टा गुना। किसका उल्टा गुना? देखिए, विक्रय मूल्य पता है, उल्टा गुना मतलब 1 बटा, हानि हो रही है 10%, तो 100 में से घटा करके यानी 90%। ठीक है, अब देखिए परसेंट हटाएंगे तो ऊपर 100 होगा, 0 से 0 कटेगा, 9 8 72, 8 गुना 100 800 रुपए इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 800 रुपए। कितना प्यारा सवाल है। देखिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी आने वाला है, तो आज ज्यादा सवाल है। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 की दर से खरीदी गई और 6 रुपए में 5 की दर से बेची गई, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा? देखिए, इस क्वेश्चन का एक साधारण सा ट्रिक है, आप उसको जानिए कि क्या है कि खरीदी गई यानी कि ये खरीदने का भाव है और ये बेचने का भाव है। देखिए, सीपी क्या कह रहा है भाई कि 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदी गई, 5 रुपए में 6 वस्तु की दर से खरीदी गई और बेची जाती है 6 रुपए में 5 वस्तु की दर से। अब लाभ होगा कि हानि होगा अभी पता चलेगा। पॉजिटिव आएगा आंसर तो लाभ होगा और निगेटिव आएगा तो हानि होगा। तो प्रतिशत लाभ हानि निकालने के लिए आपको करना क्या है कि जो क्रय मूल्य का वस्तु है वहीं से स्टार्ट करना है। ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का जो वस्तु है वहीं से स्टार्ट करना है। तिर्यक गुणा करेंगे, 6 का 6 में गुणा करेंगे 36, फिर जो बचा है इसका 2 बार गुणा करेंगे। एक बार गुणा करेंगे तो -25, फिर बटा 25। हमने 2 बार गुणा किया तो एक बार माइनस करके एक बार नीचे हर में। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुणा। कितना होगा भाई? 11 हो जाएगा क्या? देखिए, 11/25 गुणा 100, 25 से कटेगा 4 बार में यानी कि 44%। आंसर पॉजिटिव आ रहा है इसलिए लाभ होगा। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए लाभ होगा, 44% का लाभ। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगर निगेटिव आता तो हानि हो जाता। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, ये सवाल है 4 नंबर की 12 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होगा? ऑप्शन है। देखिए, तीसरे टाइप में सवाल है, 2 टाइप के। तीसरे टाइप में एक भाव के केस पर होता है और एक अमाउंट के केस पर। तो ये भाव के केस पर है क्योंकि इसमें रुपए की बात नहीं हुई है, केवल वस्तु और वस्तु की बात हुई है, तो ये भाव का केस है। और भाव के केस में प्रतिशत और लाभ हानि विक्रय मूल्य पर निकलता है। ठीक है, प्रतिशत या हानि या प्रतिशत लाभ विक्रय मूल्य पर। देखिए, प्रतिशत लाभ होगा कि हानि होगा, इसके निर्णय के लिए देखिए, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगा। अमाउंट के केस में अगर विक्रय मूल्य ज्यादा रहता है तो लाभ होता है, लेकिन भाव के केस में अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगा।
तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, दोनों का अंतर कितना होगा, 12-15 का अंतर 3 होगा और विक्रय मूल्य कितना होगा 15, क्योंकि भाव के केस में विक्रय मूल्य पर लाभ हानि निकलता है। प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना, 3×5 = 15, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 20% का हानि होगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले को। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भाई, ये क्वेश्चन ना लाभ हानि में एक अपवाद के रूप में टाइप जाना जाता है इसको। देखिए क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 16 कलम बेचने पर 4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या है। इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए, ये कैसा क्वेश्चन है, क्यों इसे अपवाद के रूप में जाना जाता है। तो देखिए 16 कलम बेचने पर 4 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ विक्रय मूल्य हो सकता है या क्रय मूल्य भी हो सकता है। अब विक्रय मूल्य होगा तो क्या करेंगे और क्रय मूल्य होगा तो क्या करेंगे। देखिए क्वेश्चन में दे रखा है विक्रय मूल्य, तो हमको हानि प्रतिशत क्या करेंगे, हानि प्रतिशत जितने कलम को बेचा जा रहा है ऊपर, और नीचे हमको क्या करना है, अगर हानि हुई है, अगर हानि हुई है तो नीचे जोड़ करके 16 + 4। ठीक है, यही है अपवाद है कि जहां देखे होंगे कि हानि होती है तो घटाते हैं और लाभ होता है तो जोड़ते हैं। लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन या विक्रय मूल्य हो क्रय मूल्य, कि इसमें लाभ हानि होता है तो जोड़ते हैं और लाभ होता है तो घटाते हैं। यहाँ हानि है तो नीचे दोनों को जोड़ करके अब प्रतिशत निकालने के लिए 100% से गुना। ये 16×4 20 हो जाएगा, 4 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी कि 20% की हानि हो गई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 20%। ठीक है, यहाँ हानि प्रतिशत देखिए विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ 20% की हानि होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ क्रय मूल्य दे दे, विक्रय मूल्य ना दे करके यहाँ क्रय मूल्य दे दे, तब क्या करेंगे। तब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य एसपी अगर दिया है तब, अगर सीपी दिया है तब क्या करेंगे, हानि प्रतिशत निकालने के लिए या लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत दोनों के लिए, जब क्रय मूल्य दिया है तब दोनों के लिए एक ही चीज है कि जितने कलम का क्रय मूल्य हो रहा है ऊपर और जितने कलम बेचा जा रहा है वो नीचे, गुना 100%। 4 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, यानी 25% का लाभ और हानि जो पूछेगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये अपवाद के रूप में इसलिए है कि लाभ हो रहा है तो घटाया जा रहा है, हानि हो रहा है तो जोड़ा जा रहा है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है 6वां नंबर की, यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है तथा दूसरी बकरी पर 10% हानि भुगतता है, तो उसे होगा, ऑप्शन आपके सामने है, लाभ होगा कि हानि होगा, कितना % का लाभ हानि होगा। देखिए क्वेश्चन को करेंगे क्या भाई, एक ही देखिए एक ही विक्रय मूल्य है, इस पर दो घटनाएं, एक लाभ हो रहा है और एक हानि हो रहा है। तो आप जानते हैं कि दो घटनाएं जब हो तो ए बी रूल निकालते हैं, ए बी रूल लगाते हैं। ए बी रूल क्या है, देखिए दो घटनाएं हैं 10% और 10%, एक लाभ है एक हानि है, यानी कि 10% प्लस एक 10 माइनस, अब प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 10 × 10/100। ये आप ए बी रूल अगर नहीं जानते हैं तो पूरा मेरा लाभ हानि का क्लास है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। ए बी रूल पूरा डिटेल में बताए कैसे यूज होगा इसका। प्लस है लाभ है हानि है, फिर माइनस होगा, प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा 10 × 10/100। ये दोनों कट जाएगा, 10 × 10 ये भी कट जाएगा, -1 हो जाएगा, ये 1% की हानि होगी। माइनस में आया इसलिए हानि होगी, अगर प्लस में रहता तो लाभ हो जाता। ये ए बी रूल है। ए बी रूल आप नहीं जानते हैं तो जाकर क्लास देखिए, पूरा आपको समझ में आएगा। यहाँ भी ए बी रूल देखिए क्या होता है, प्रतिशत लाभ अथवा हानि निकालने के लिए हम बता दें, ए बी रूल जो होता है ना भाई, ए प्लस बी प्लस ए बी बटा 100, यही होता है ए बी रूल। ठीक है, इतना प्रतिशत होता है। ए का मतलब पहली जो घटना हुई है, अगर लाभ हुआ है तो प्लस रखेंगे, हानि हुई तो माइनस, अब बी का मतलब दूसरी घटना। ठीक है, ये होता है ए बी रूल, जिस पर माइनस आ गया इसलिए हानि हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन है 7वां नंबर, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 30% की हानि होती है,
30% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि सभी क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दिख रहे होंगे, जो कि 2 ही क्लास में पूरा लाभ हानि खत्म करना है, इसलिए प्रत्येक टाइप से 1 या 2 क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे। कोई टाइप छूटने वाला नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, 30 पर किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना पे बेचना पड़ेगा? भाई एसपी आपको निकालना पड़ेगा, एसपी आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान देना है कि जो प्राप्त करना है उसको ऊपर रखना है और जो हो रहा है वो नीचे रखना है। 700 रुपया है ना, जो प्राप्त करना है उसे ऊपर, क्या प्राप्त करना है? 30% का लाभ, तो 100 में जोड़ करके 130%। और नीचे क्या करना है? जो हो रहा है, यानी 30% की हानि हो रही है, जो हो रही है उसे नीचे करेंगे 100 में से घटा करके 70%। बस भाई इसको हल्के प्रतिशत से कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 7 से कटेगा 10 बार में, यानी कि 1300 रुपये इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अब अगले क्लास में, ये लाभ हानि के दूसरे क्लास में। ये क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। जय हिंद, थैंक यू।